अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि करप्ट अनासिर को चेयरमैन PCAC नहीं बनना चाहिए। पिशावर से कराची के लिए रहमान बाबा एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, अवाम ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं दिया था। चेयरमैन PAC की गाड़ी पर झंडा लगा होगा तो कौन सजा देगा? ऐसे अनासिर को वुज़रा कॉलोनी में नहीं जेलों में होना चाहिए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं वाज़े ऐलान करता हूँ, चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए और फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। पेशावर में जितनी इंक्रोचमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। स्टेट की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा मोतबर वहाँ मौजूद है, कितना बड़ा बदमाश मौजूद है, उसको नेस्त तो नाबूद कर रख दें। गरीबों को तंग ना करें, बड़ों को माफ ना करें। गरीब आए उससे बिल्डोजर आगे ले जाए, 2 नंबर का आदमी आए उसे बिल्डोज करके आगे चले जाए। चेयरमैन PAC का इंतखाब तो हो गया, मगर मैं ना मानूं की रट बरकरार है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज खिताब में कहा कि जो कमेटी पार्लियामेंट में एहतसाब करती है उस पर शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाना जमहूरियत का मजाक उड़ाना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी जेलम में कुछ ऐसी ही बातें की। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन जाए, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। आज ये कहते हैं कि जी जमहूरियत बचाने के लिए मुफाहमत कर लें, जी ये नहीं होगा। जो भी हो जाए ये हमारी आखिरी चीज। ऐसे दस्तूर को, सुबह पे नूर को मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी आएंगे, उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी उनको बनाया जाएगा, वो हुकूमत का ऑडिट भी करेंगे। मिनिस्टर्स एनक्लेव में अपने बंगले में ही रहेंगे और उसको ही हम सब आपस में मजाक में जेल का करेंगे। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। और अब आपको बताएं, वजीर रेलवे शेख रशीद ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन 26 घंटे में पिशावर से कराची पहुंचेगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, शेख रशीद ने यहाँ पर खिताब किया, काफी बातें भी कही, इस ट्रेन से मुतालिक क्या कहा? जी, ट्रेन के बारे में क्या है कि ये इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए तोहफा है और ये जो है बहुत कम इसका जो किराया है मुकर्रर किया गया है, यानी 1350। जबकि काबिल जिक्र बात यह है कि पहले लाहौर 34 से 36 घंटे में ट्रेन पहुंचा करती थी और ये 26 घंटे करेगी। तो इसी तरह ये न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बल्कि ये बरास्ता फैसलाबाद और मुल्तान जाएगी तो वहाँ के जो मजदूर और मेहनत कश है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि CPEC के तहत जहांगीर और नौशहरा जो कि काफी पुराने स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जा रहा है और उसको CPEC में डाल दिया गया है। जबकि अगर जरूरत पड़ी तो पेशावर तक कराची जब रेलवे ट्रैक डबल हो जाए तो 260 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, ऐसे में मुसाफिरों को काफी सहूलियात मैसर आएंगे। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया अब्दुर्रहमान। कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस ट्रेन में 700 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। पहले दिन सफर करने वालों को किराए में 50% रियायत दी गई। बिल्कुल ऐसे ही रमीज, और ट्रेन 26 घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। मजीद अपडेट हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद मुर्तजा से। सऊद, ये बताएगा कि इफ्तिताह किसकी जानिब से किया गया? जी बिल्कुल, कराची से पेशावर जाने वाली बाबा रहमान ट्रेन का इफ्तिताह आज DS रेलवे ने किया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने ज़ईफ फुल उम्र मुसाफिर और कुली से उसका इफ्तिताह कराया। आज बताया जा रहा है कि ट्रेन से 4 लाख की आमदन हुई और 31 दिसंबर तक इसकी जो बुकिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई, जिससे महकमा रेलवे को 70 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई है। जबकि उनका कहना था कि रवां साल 10 ट्रेनें जो है चलाई गई। आज चलने वाली जो ट्रेन है उसका
पहले दिन का जो किराया है वो 50% रखा गया है मुसाफिरों के लिए और 1350 रुपए वैसे इसका जो है आम तौर पर किराया रहेगा। 26 घंटों में बताया जा रहा है कि अपना सफर तय करेगी और कम स्टेशन के साथ और बेहतर सहूलियात के साथ ये ट्रेन आवाम के लिए चलाई गई है। ठीक है, 36 घंटों के बजाय 26 घंटे में हम पहुंचेंगे और किराया 350 रुपए मुकर्रर किया गया है। सऊद बिन मुर्तजा आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सब अच्छा ही नहीं, नए पाकिस्तान में भी रेलवे की हालत वही है। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली रेल कार का इंजन फेल हो गया, मुसाफिरों को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली रेल कार जैसे ही सहाला रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसका इंजन फेल हो गया। सख्त सर्दी में खवातीन और बच्चों समेत ट्रेन में सवार मुसाफिर रुल गए। 1 घंटे इंतजार के बाद मुतबादिल इंजन पहुंचाया गया, जिसके बाद इंजन तब्दील करके ट्रेन लाहौर रवाना कर दी गई। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी इमरान वारसी को रिहाई का परवाना मिल गया। बुध को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक कराची के शहरी 40 साल इमरान वारसी 10 साल से भोपाल की जेल में कैद थे। इमरान 2003 में वाघा के रास्ते भारत गया, जहां उसने अपनी कजन से पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद उसने भारत में ही कयाम कर लिया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी का जुर्म तो साबित न हुआ, जाली कागजात बनाने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इमरान वारसी ने जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कैद भुगती, उसने मिलना भी उससे गवारा न किया। इमरान वारसी के 2 बच्चे 11 साल का शीजान और 9 साल का कुर्बान भी कोलकाता में हैं। सिंध भर की 108 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। कराची के 6 अजला में 22 नशिस्तों पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चुनाव की घड़ी आ गई, डोर फिर आवाम के हाथ आ गई। मार्का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब का है, मामला नई उम्मीदों नए ख्वाब का है। कराची के 6 अजला में 25 नशिस्तों पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। लेकिन सर्दी की सुबह और छुट्टी के दिन कौन इतनी जल्दी उठे? वोटर्स नींद खराब करने के मूड में नहीं। जिले वस्ती लियाकताबाद UC 40 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कहते हैं सब अच्छा चल रहा है। कि आज संडे है और सर्दियों का मौसम है तो लोगों को उठने में जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आराम से ही उठते हैं, इसलिए टर्न आउट इस वक्त तो बहुत कम है। जो उम्मीदें लोगों की सफाई वगैरह की और जो सर्विस का निज़ाम यहाँ पे है उसको देखना है, सब काम करना है। जिला गरबी और वस्ती की 4-4, जिला मलीर की 8, जिला जुनूबी की 6, जिला शर्की की 2 और जिला कोरंगी की 1 नशिस्त पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब जारी है, जबकि सिंध भर की 108 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब होना है। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है, वोटर्स को ऐसे में शदीद परेशानी का सामना। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, किस तरह की बेज़ाब्तगियां देखी जा रही हैं यहाँ पर? देखिए रमीज़, लियाकताबाद और नॉर्थ हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों का विजिट करने के बाद हमने जब मालूमात की लोगों से तो उनका ये कहना था कि 8330 जो नंबर इलेक्शन कमीशन का, उस पर प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिल पा रही है कि उनका वोट कहाँ पर है। इसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ हैदराबाद में UC 40 यानी UC 40 में, जहाँ वाइस चेयरमैन का इंतखाब होना है। यहाँ पर भी वोटरों का ये कहना था कि जो ब्लॉक F और कौसर नियाज़ी कॉलोनी के वोटर्स हैं उनका वोट आमतौर पर सैफी पॉलिटेक्निक में पड़ा करता था, पोलिंग स्टेशन होता था, लेकिन इस मरतबा वहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं है और जो इंतखाबी किताब है उसके अंदर भी उनका वोट नज़र नहीं आ रहा। और कुछ वोटरों ने ये शिकायत की है कि उनका वोट जो है किसी और हल्के में डाला गया जहाँ पर इलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो इस तरह की शिकायत सामने आई हैं और लोगों ने इस बात की अपील की इलेक्शन कमीशन से कि वो इस तरह की छोटी छोटी जो खराबियाँ हैं, बेज़ाब्तगियाँ, उसका फौरी तौर पर नोटिस ले। इसी तरह ये भी देखने में आया है कि हमें भी कहीं पर जाने दिया गया और ज़्यादातर जगहों पर हमें मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी है। कानून नाफिज लेकिन करने जो वाले वोटर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पर। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया खुर्शीद। उमरकोट में चेयरमैन UC शाह मर्दान के चेयरमैन के लिए बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। नाक़िस इंतजामात के बाइस वोटर्स खुले आम वोट डालने में मसरूफ हैं। समा के नुमाइंदे अली कुंबर से बात करेंगे। अली, ये बताइएगा कि तो खुले आम धांधली जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज उमरकोट में भी 2 नशिस्तों पे जो है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये पोलिंग स्टेशन जो मिट्टू राजा है इस पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम हैं, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो खुलेआम वोट डाल रहे हैं। जहां पर ये देखा जा सकता है समा की स्क्रीन पर और समा के फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि वोटर्स जो है
वो खुलेआम वोट डाल रहे हैं और यहाँ पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग के उम्मीदवार ठीक है, वोटर्स खुलेआम वोट डाल रहे हैं, धांधली हो रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद अली कुंबर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हल्का NA 245 का मार्का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत ने मार लिया, लेकिन इंतखाब जीतने के बाद अपने हल्के के मसाइल हल ना किए। अवाम कहते हैं आमिर लियाकत को वोट देकर जाया किया। हल्के की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं अली हसनैन। कराची का हल्का NA 245 जहां से फातेह करार पाए तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो भी बड़ी बातें करते हुए। अब इलाका मकीनों से पूछते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके पास कितनी दफ़ा आए और उनके मसाइल कितनी दफ़ा सुने। लगता है हमारे वोट सारे ज़ाया गए। हमारे MNA यहाँ पर आमिर लियाकत हैं और हमने वोट भी दिया था उनको, और इस दफ़ा हमने चांस दिया था उनको कि कुछ करके दिखाएं, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हर गली में यहाँ लाइट का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, मतलब ऐसा लगता है कि जब दोबारा से 35 साल 40 साल पीछे चले गए। वो तो लफाजी करते हैं और कुछ नहीं आता। बस जब वोट लेने होते हैं तो सब नज़र आते हैं, वोट लेने के बाद तो कोई भी नज़र होता, वही के वही रोड पे पानी, गटर का इतना कचरा वगैरह सब कुछ ऐसे ही हो रहा होता है। इंतज़ार इस बात का है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे बनफ्से नफीस खुद कब इस इलाके में आएंगे और यहाँ के लोगों के मसाइल सुनकर उसे हल भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली हसनैन, समा, कराची। जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी लावारिस, माजरा जानिए कुछ देर बाद। क्या सनम भुट्टो सियासी मैदान में कदम रखने जा रही हैं? साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बहन लंदन से कराची पहुंच गईं। पहली बार पार्टी के सियासी मामलात से सनम भुट्टो को आगाह किया गया। संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक लगी थी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों से कहा था 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में आइंदा का लाहे अमल बताया जाएगा। लंदन से एंट्री हुई शहीद बेनजीर भुट्टो की बहन सनम भुट्टो की, जिन्होंने अपने भांजे बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। बिलावल ने भी झट से अपनी खाला को सियासी सूरत हाल, वालिद पर बनने वाले केसेस के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में सिर्फ बिलावल न थे बल्कि पार्टी के सूबाई सदूर भी थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी के सर पर लटकती हुई गिरफ्तारी की तलवार, कहीं ऐसा तो नहीं पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली बना ली है? क्या सनम भुट्टो अपनी बहन की जगह सियासत के मैदान में कदम रखने वाली हैं? कराची से मुंशियात और अगवा समेत दीगर जराइम का खात्मा करना है। संगीन जराइम में कौन कौन मुलव्विस है? खुफिया इदारे की फहरिस्त मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 बड़े मुल्जिमान धर लिए। कराची से जुर्म का मुकम्मल खात्मा करना है। संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद को पकड़ें। खुफिया इदारे ने मंशियात फरोशी, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त, जिसमें 3 खवातीन समेत 18 मुल्जिमान के नाम और उनसे मुतल्लिक सारी तफसील बता दी। फहरिस्त मिलते ही महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस और रेंजर्स को क्रैक डाउन करने की हिदायत की। पहले ही एक्शन में 7 मुल्जिमान को धर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान डिफेंस में संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आइस और दीगर नशे का कारोबार भी करते हैं। मुल्जिमान का ड्रग रैकेट इंटरनेट पर डार्क वेब के जरिए क्रिस्टल और आइस मंगवाता है। कैंप जेल में हलाक होने वाले सरगोधा यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां जावेद अहमद वाकये में पुलिस की नाअहली सबूत सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मियां जावेद को जेल से हथकड़ी के बगैर रवाना किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। जेल में दिल का दौरा पड़ने से जावेद अहमद की हलाकत, लाहौर पुलिस की नाअहली सामने आ गई। सरगोधा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के साबिक CEO को 2:16 पर स्ट्रेचर पर कैंप जेल से बाहर लाते देखा जा सकता है। उस वक्त हाथों में हथकड़ियां दिखाई नहीं दे रही। 2:18 पर एक शख्स को मियां जावेद की हरकत कलब बहाल रखने के लिए CPR करते भी देखा जा सकता है। 2:19 पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल रवाना किया गया। दूसरी जानिब DIG जेल खाना जात की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी लाहौर पुलिस एहलकारों को कसूरवार करार दिया गया है, जिन्होंने अस्पताल इमरजेंसी में हथकड़ी लगाई। रेस्क्यू हुकाम ने भी बयान दिया कि जावेद अहमद को जेल से बगैर हथकड़ी लाया गया। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा अदा करके मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कराची में सर्दी से कामते गरीब आवाम के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कैंप लगाया। गर्म बिस्तर भी बछाए लेकिन जगह बढ़ाना भूल गए।
पूरी रात पनाहगाह के बाहर लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिविल अस्पताल के सामने जो आप देखते हैं बाहर फुटपाथ पे पूरे अंदरून सिंध से आए हुए लोग जो मजबूर हैं, इनके यहाँ पे मरीज अंदर एडमिट है और ख़ुद के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने किसी होटल में गुजारा कर सकें, उनके लिए एक शेल्टर होम हमने बनाया है। तब्दीली सरकार के गवर्नर सिंध ने जो कहा वो कर दिखाया। गुज़िश्ता रोज इमरान इस्माइल सिविल अस्पताल पहुंचे, सड़क किनारे आरजी शेल्टर होम का इफ्तिताह किया। पनाहगाह की गुंजाइश जितनी बनाई गई उससे जायद लोग वहां आ पहुंचे। कुछ को जगह मिल गई, गरम बिस्तर भी मिला, लेकिन कुछ कैंप के बाहर रात गुजारते नजर आए। ठहर रहे हैं खुले मुंह, किस तरीके से पड़े हुए यहाँ पर, छोटे बच्चे भी साथ में इनके, तो इंतजाम ज्यादा करना चाहिए। जगह कम, तीमारदार ज्यादा। सर्दी में ठिठुरते लोगों का मुतालबा है कि पनाहगाह की गुंजाइश को मजीद बढ़ाया जाए ताकि तमाम लोग सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पेट्रोल मिलेगा मगर हिफाजती टोपी के साथ, दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। जेकबाबाद के सिविल अस्पताल का मुर्दा खाना खस्ताहाली का शिकार हुआ तो कत्ल या हादसात में हलाक होने वालों का इब्तदाई पोस्टमार्टम इमरजेंसी वार्ड में ही किया जाने लगा। वली सुमरो की रिपोर्ट। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी लावारिस। मुर्दा खाने की इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार हुई तो इब्तदाई पोस्टमार्टम के लिए इमरजेंसी वार्ड का इंतखाब कर लिया गया। यहाँ कोई मुर्दा खाना नहीं है, जो भी डेड बॉडी ले आते हैं उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, उधर ही पोस्टमार्टम होता है। सरेआम ये बेहुरमती है, लेडीज भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। 15 लाख की आबादी है, मगर यहाँ के जो मेन सिविल हॉस्पिटल है इसमें मुर्दा खाना नहीं है। अस्पताल इंतजामिया कहती है सिर्फ पोस्टमार्टम करना उनकी जिम्मेदारी है, चाहे कहीं भी किया जाए। छत वगैरह गिर गई है, सामने सारी इमारत बिल्डिंग जो ख़त्म है, अभी वहाँ पर वो सहूलत कुछ नहीं है अभी, इसलिए वो मजबूरी के तहत पे यहाँ पर डॉक्टर जो है तो पोस्टमार्टम करते हैं। उसको रिपेयर किया जाए, लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए, फिर ये मजबूरी है कि हम यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं। महकमा सेहत की नाअहली की ये कोई पहली मिसाल नहीं। इससे पहले शिकारपुर के इलाके मदीजी में भी एम्बुलेंसेज में पोस्टमार्टम किया गया है। शहरी कहते हैं पीपल्स पार्टी दावों के बजाय सिंध के अवाम को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करे। वली सुमरो, समा, जैकबाबाद। मुल्तान से खबर, जहां के तमाम अस्पतालों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा दी गई। राशिद हमीद की रिपोर्ट। खबरदार, होशियार, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। जी हाँ, महकमा सेहत ने पंजाब भर के अस्पतालों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा दी। हॉस्पिटल के अंदर ये जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं ये तो दूसरों के लिए नुकसान का बाइस है। गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है ये, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पतालों में मरीजों के लवाहकीन और डॉक्टर्स अब सिगरेट नहीं पी सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माने होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत ऐसे कदम उठाया है ये सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा के। सिगरेट नोशी की वजह से जितनी डिजीज़ थी उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिनमें कैंसर, टीबी और दमा की बीमारियाँ खास तौर पे बहुत बढ़ गई हैं। पाबंदी मरीजों और उनके लवाहकीन की सेहत को मद्देनजर रखकर लगाई गई है, जिस पर शहरी भी खुश हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी ऐसा इक़दाम है जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने के हुकूमती फरमान ने रावलपिंडी के शहरियों को बिला आखिर कानून की पासदारी से खाही दी। पेट्रोल पंप मालिकान हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। सर पर हिफाजती टोपी होगी तो मिलेगा पेट्रोल, नहीं तो टाटा बाय बाय। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया के हुक्म पर भरपूर तरीके से अमल दरामद जारी। मजबूरी हो या जल्दी, पंप मालिकान बगैर हेलमेट वालों को पेट्रोल न देने के फैसले पर डटे हुए हैं। इंतजामिया के इक़दाम के बाइस शहर की सड़कों पर रंगीन हेलमेटों की बहार। बगैर हेलमेट कोई पेट्रोल पंप पर आ भी जाए तो इसकी मिन्नत समाजत चलती है, ना ही कोई जुगाड़। शहर में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा बगैर हेलमेट के। हेलमेट लेके आया तो फिर मुझे पेट्रोल दे दिया है। पंप मालिकान कहते हैं अक्सर अफराद हेलमेट पहनकर आते हैं। यकम के बाद हेलमेट के बगैर जो है ना पेट्रोल नहीं मिलता, सारे ही आ रहे हैं पहन के तकरीबन। पंप मालिकान ने सख्ती की तो बाद शहरियों को इश्तराक बाहमी का सबक याद आया। थोड़ी देर के लिए दूसरों का हेलमेट उधार लिया और पेट्रोल डलवाया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।
खेल के मैदान से आपको खबर दें कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। सख्त हरीफ और मुश्किल कंडीशन से निपटने के लिए शाहीन आज हल्की फुल्की ट्रेनिंग करेंगे। प्रैक्टिस मैच में होने वाली गलतियों पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इंजरी से सेहतियाब ना हो सके, उनकी पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक है। जनूबी अफ्रीका को कैसे जेर करें? सरफराज अहमद और मिसबाउल हक की कप्तानी में क्या फर्क है? तेज तरीन 200 विकेटों के बाद अगला हदफ क्या होगा? यासिर शाह का होम ग्राउंड स्वाबी से खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में आज शाम 5:05 पर। मेरे पे बचपन से फेवरेट थी क्योंकि उसको देख के बॉलिंग स्टार्ट की है। थोड़ा सा एग्रेसिव है, मिसबा भाई के मुकाबले में तो एग्रेसिव है, लेकिन अच्छा कप्तान है। इस गुड ये बहुत मेहनती खिलाड़ी था। 12 बजे 11 बजे ग्राउंड में होता था और शाम तक ये खेलता था। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। दिलाजाक रोड पेशावर में हॉस्टल से उस्ताद की लाश मिली। लवाहिकीन का प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर एहतजाज। मेहर अब निजी कॉलेज में पढ़ता था। नो ट्यूबिंग, तफसील इसी बुलेटिन में। वेलकम बैक। टेलीकॉम शोबे ने 12 अरब रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराया। पीटीए ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 12 अरब का नुकसान किया। पिछले माली साल की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ये भी कहा गया कि सिम कार्ड एक्टिवेशन और इनकम टैक्स में कंपनीज को 6 अरब का फायदा दिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, आदाद शुमार तो बेहद वाज़ेह हैं, कोई कार्रवाई या कुछ किसी को क्वेश्चनेबल किया गया इस पर? जी बिल्कुल, जो माली साल 2017-18 की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो टेलीकॉम शोबा है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने तकरीबन 32 अरब रुपए से जायद का जो टैक्स है वो अदा नहीं किया। और इसमें विद होल्डिंग टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और जो सिम कार्ड एक्टिवेशन के हवाले से जो टैक्स है और मुख्तलिफ मशीनरी जो इंपोर्ट की गई है टेलीकॉम सेक्टर की जानिब से उसका टैक्स भी नहीं दिया गया। और पीटीए की जानिब से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी रेशनलाइजेशन है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से 12 बिलियन से जायद का कौमी खजाने को नुकसान हुआ और ये टैक्स कौमी खजाने में आना था। जबकि सिम कार्ड एक्टिवेशन टैक्स नुकसान इस हवाले से बहुत ज्यादा हुआ। अपडेट्स में बेहद शुक्रिया ज़हीर। वॉक एंड किला के नवाब टाउन में डाकुओं ने राहगीर खातून को लूट लिया। खातून ने मज़ाहमत की तो उस पर तशद्दुद किया गया। दूसरा डाकू मोटरसाइकिल पर इंतजार करता रहा। चीखो पुकार सुनकर अहले मोहल्ला भी मदद को ना आए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत, बताइएगा कि अहले मोहल्ला भी ना मदद को आए ना हमने देखा। मुझे बताइएगा कि क्या कोई पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में आई है अब तक? जी बिल्कुल, ये ताराबाद कैंप का इलाका नवाबाबाद है, जहाँ पर 2 खवातीन रिश्तेदारी के बाद अपने घर को वापस जा रही थी कि सुनसान गली में जब वो पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू जो है उनका ताकुब एक डाकू ने भागकर खातून से पर्स छीनने की कोशिश की और पर्स छीनते हुए खातून ने मज़ाहमत की, जिस पर डाकू ने जो है उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी उसे बनाया और उसे घसीटता हुआ उससे पर्स छीन कर फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम खातून की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला जो गली में रहते थे लोग वो भी नहीं निकले, जिसकी वजह से खातून जो है वो लुट गई और डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। खातून की जानिब से थानाबाद कैंप में दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन ताहाल थानाबाद कैंप पुलिस जो है मुलजमान का सुराग लगाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ठीक है, खातून की जानिब से दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या सच अमल में नहीं आई है। सदाकत अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। एक उम्र गुजारी है डिग्री के इंतजार में। 1984 से डिग्री का इंतजार करने वालों की शादियां हो गईं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने डिग्रियां ले ली, तब जाकर डिग्री मिली तो खुशी का ठिकाना न था। कराची में सन 1984 से डिग्री के मुंतजर अफराद के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हुआ। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, इस मामले को हैरान कुन कहा जाए, दिलचस्प कहा जाए, 3 दिहाइयां गुजर गई, डिग्री बिलाखिर आई, इस तवील इंतजार की वजह क्या और कौन कौन पहुंचा इस कॉन्वोकेशन में? जी बिल्कुल रमीज, बड़ा ही अजीब लम्हा था जब इन डॉक्टर्स को 30 साल बाद जो है वो डिग्री मिली। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पहले सिंध मेडिकल कॉलेज था, उस वक्त जब ये डॉक्टर पास आउट हुए
तो उनको हालात के बायस इनका कॉन्वोकेशन ना हो सका, इन्हें जो है सिर्फ वैसी डिग्री मिल गई। लेकिन इनके दिलों में एक उम्मीद थी कि हम भी कॉन्वोकेशन में जो है वो डिग्री हासिल करें, लेकिन 30 साल लगे इस अमल को अपनी जमा कराने में, इस सोच को, जिसके बाद आज कराची के निजी होटल में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो तालिब इल्म जिन्होंने साल 1984, 85 और 1988 में यहाँ से डिग्री हासिल की, उन्हें आज कॉन्वोकेशन में जो है उन्हें डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। इस मौके पर इनके बच्चे भी जो है वो ठीक है, और उनकी जो खुशी थी वो भी खासी दीदी थी। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया शफकत। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में एक ऐसा जोड़ा भी शामिल था जिन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की। डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने देनी थी, लेकिन SMC जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गया और 30 साल बाद उन्हें कॉन्वोकेशन में डिग्री मिली। उनके बच्चे भी इससे पहले डिग्री ले चुके थे। कॉलेज में तो वी वर जस्ट फ्रेंड्स, मगर ये कि शादी हमारी बाद में हुई, अरेंज मैरिज थी और सोफा माशाल्लाह सो गुड। बहुत क्वालिटीज़ हैं इनमें भी और अभी भी माशाल्लाह निभा रही हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर हैं तो इसलिए ये कि काम भी साथ ही करते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से हुआ है, बहरिया मेडिकल कॉलेज से। उसने जब मुझसे पहले कन्वोकेशन की डिग्री ली तो उस वक्त मैं बड़ा वो फील कर रहा था कि काश ये मोमेंट हमें नसीब हो, और आज मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज वो मोमेंट अल्लाह पाक ने हमें दे दी। लेकिन हमारे बच्चे हमसे पहले ग्रेजुएट हुए। और इन तमाम लोगों के बाद अब समा के नुमाइंदे शायान सलीम आपको मिलवाएंगे लियारी के बासलाहियत मुसव्विर से, जो कैनवस पर इस तरह रंग बिखेरते हैं कि देखने वालों को मनाजिर पर हकीकत का गुमान होने लगे। जरा गौर से देखिए, ये अशिया कागजात पर रखी हुई नहीं बल्कि इन्हें पेंट किया गया है। और ये कुदरती मनाजिर भी किसी कैमरे से अक्सबंद नहीं किए गए। इन्हें पेंसिल और ब्रश से कैनवस पर उतारा गया है। ये तख्लीकात है कराची लियारी के रिहायशी मूसा सनानी की, जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए आते हैं बड़े एक्सपेंसिव कलर है कि ट्यूब आप लोगे तो कोई 500 की आ रही है, इससे कोई 1000 रुपये वाली भी है। कुछ कलर कुछ लोगों ने दिए मुझे, जिनके यहाँ मैं काम करने गया तो उन्होंने मुझे ये सेट पूरा था, तो काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने दे दिया मुझे। इसी तरह मेरे पास जमा होते रहे। वाटर कलर हो या ऑयल पेंटिंग, स्केच हो या 3D पेंटिंग्स, तमाम मीडियम पर मूसा की गिरफ्त है। बासलाहियत मुसव्विर ने किसी आर्ट के इदारे से तरबियत हासिल नहीं की। वो 30 साल से फन पारे बना रहे हैं, जिन्होंने अब तक 1500 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं। जगहों पे लेकर भी गया काम अपना, किसी एग्जीबिशन में सेल के हवाले से कईयों ने मशवरा दिया कि भैया आप इस गैलरी में चले जाओ, इस गैलरी में चले जाओ। मैं जाता था, लेकिन बात वही है ना कि वहाँ नाम चलते हैं, काम नहीं चलते। और किसी ने इतनी हुकूमती सतह पर तो कोई वजीरा नहीं हुई। मूसा की फन से मोहब्बत ऐसी है कि वो नौकरी के बावजूद अपने ख्यालात, एहसासात को कैनवस पर मुंतकिल करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। हर आर्टिस्ट की तरह मूसा की भी ख्वाहिश है कि वो अपने फन में महारत रखने की वजह से मुसव्वरी की दुनिया में अपना एक मुकाम बना सके। इसके पास इतने वसाइल नहीं, लेकिन इसे यकीन है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। नया है जमाना तो चाय का अंदाज क्यों हो पुराना, इसीलिए तो जनाब फैसलाबाद के टी लवर्स मिट्टी की मटकियों वाली तंदूरी चाय पीकर संडे को फंडे का तड़का लगा रहे हैं। मज़ीद बताएंगी शहनाज महमूद। अर्ज किया है, काश चाय का कुआं होता, काश चाय का कुआं होता और सारे का सारा मेरा होता। जनाब नया है जमाना तो चाय पीने का अंदाज हो क्यों पुराना, तो टी लवर्स के लिए जो है चाय की दुनिया में तंदूरी चाय ने एंट्री दी है।
मट्टी के मटके हैं जिसको तंदूर में दहकाया जाता है, फिर उसके ऊपर गर्मा गर्म चाय जब अंडेली जाती है तो मट्टी का टेस्ट जो है चाय में रस बस जाता है। इसके साथ साथ देखने का नज़ारा जितना मुनफरिद है, चाय का टेस्ट भी उतना ही आला है। तो चाय की दीवानियाँ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। हम सब फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पर स्पेशली तंदूरी चाय पीने के लिए आए हैं, तो फैसलाबाद में एक नई एंट्री है और बहुत मजे की है। जी बिल्कुल, यहाँ पे खवातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी तंदूरी चाय पी रहे हैं, यानी संडे को चाय का तड़का लगा रहे हैं। तो जनाब मेरे से भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं भी चाय की बड़ी शैदाई हूँ, दीवानी हूँ। मैं भी तंदूरी चाय पीऊंगी और संडे को मजेदार बनाऊंगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।